प्रभु बड़े प्रसन्न हुए। लक्ष्मण जी ने कह दिया, धनुष का अंधकार दूर करने के लिए जब आपकी भुजा का सूर्य उदित होगा, मानो भगवान राम ने जो प्रश्न किया था लक्ष्मण जी से उस वाटिका में कि सीता के प्रति मेरा जो आकर्षण है कहीं मर्यादा के विरुद्ध तो नहीं है, लक्ष्मण जी ने भविष्यवाणी किया कि विवाह होने वाला है महाराज, इसलिए आपके मन में कोई अपवित्र बात, अपवित्र संकल्प कभी आई नहीं सकती। और साथ साथ लक्ष्मण जी का तात्पर्य यह था कि प्रभु ये आप में 3 परिवर्तन जो आ गया, यही तो लोक कल्याण के लिए आवश्यक है। क्या श्री राम में ये जो तीन मर्यादाएं बदल गई, पीठ न दिखाना और ना ही न देना और दृष्टि उठा करके न देखना। पर रामायण की सारी लीला में भगवान राम का सबसे अधिक आनंद कब है? जब भगवान राम ने इन तीनों को क्रमों को पलट दिया। क्यों? बोले ईश्वर में जब तक इन तीनों का अभाव रहेगा, का एक संकेत गोस्वामी जी ने किया, जिनके लहै निपुरण पीठी, पीठ न दिखाना। पर श्री राम ने पीठ दिखाया कि न दिखाया? का शत्रु के सामने तो पीठ दिखाने का प्रश्न नहीं है, लेकिन कौशल्या रूपा भक्ति जिनकी चर्चा आपके सामने एक दिन की जा चुकी थी, जिस समय महाराज दशरथ अयोध्या के राजमहल में भोजन के लिए बैठे, सुमंत जी से उन्होंने कहा कि राम को बुला ले आओ। सुमंत जी राम को बुलाने के लिए गए। श्री राम बालकों के साथ खेल रहे थे। सुमंत मानो कर्म के प्रतीक है। महाराज श्री दशरथ कर्म के माध्यम से ईश्वर को पास में बुलाना चाहते हैं। सुमंत जी ने भगवान राम से जाकर के कह दिया, क्या भोजन करत बुलावत राजा। बोले चलिए आपको राजा बुला रहे हैं। सुमंत से जो भूल हो गई वो प्रत्येक कर्म प्रधान व्यक्ति से भूल होती है। क्या सुमंत जी दिन रात महाराज दशरथ को राजा राजा का करके पुकारते थे, तो भगवान राम से भी बोले तो वही भाषा बोल गए कि आपको राजा साहब बुला रहे हैं। जो कहा कि राजा साहब बुला रहे हैं, तो प्रभु ने सोचा कि मैं अनंत ब्रह्मांडों का राजा, ये कौन राजा निकल आया जो मुझे बुला रहा है? अगर किसी राजा को आना है तो मेरे पास आवेगा कि मैं राजा के पास जाऊंगा? तो उनके मन में राज्य और वैभव के प्रति महत्व बुद्धि थे, इसलिए शब्द निकला, भोजन करत बुलाओ तो राजा। कर्म से ईश्वर पकड़ में नहीं आया, कर्माभिमान के द्वारा, वस्तुओं के द्वारा। अगर हम ऐश्वर्य के द्वारा ईश्वर को पकड़ना चाहे, बुलाना चाहे कि आप आइए, स्वर्ण थाल में व्यंजन रख करके महाराज दशरथ नैवेद्य लगाना चाहते हैं, पर भगवान राम कहते हैं कि आज तो सारा क्रम उलट गया। क्या? बोले एक तो भोजन करत और बुलावत। बोले मुझे भोजन देने के बाद, नैवेद्य अर्पित करने के बाद राजा को भोज प्रसाद स्वीकार करना चाहिए कि स्वयं पहले भोजन करते हुए मुझे बाद में बुलाना चाहिए? ईश्वर को भोक्ता बना करके समर्पण होना चाहिए कि स्वयं अपने अधिकार की वस्तु में से थोड़ा सा ईश्वर को भी बांटने की वृत्ति मन में आनी चाहिए। और बुला रहे हैं राजा के रूप में, मैं नहीं आता। पर महाराज दशरथ हार मानने वाले नहीं थे। जब कर्म के द्वारा ईश्वर को नहीं पाया जा सका, तब उन्होंने कौशल्या जी की ओर देखा और कौशल्या जी की ओर देख करके कहा कि अब तो आप ही ला सकती हैं। और भक्ति जो है ईश्वर को पकड़ने के लिए चली। तो ईश्वर का पहला स्वरूप क्या है? जो पकड़ में न आवे वो ईश्वर। क्यों? बोले मन समेत जही जानन बानी और तरक इन सकहीं सकल अनुमानी। जो मन बुद्धि वाणी के द्वारा जाना नहीं जाता। तो ये जो ईश्वर पकड़ में नहीं आता, ये बहुत बड़ा, दर्शन की दृष्टि से कितना भी महान क्यों न हो, लेकिन वो हनुमान जी वाली बात, भगवान राम ने जब हनुमान जी के सामने, हनुमान जी के समक्ष अपना परिचय राजकुमार के रूप में दिया, ये कह करके परिचय दिया कि कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानि बन आए, यहां हरि निश्चर वैदेही, खोजत विप्र फिरई हम तेही। ऐसा कह करके भगवान राम ने अपना जब हनुमान जी के सामने परिचय दिया, हनुमान जी ने पूछा क्या आप ब्रह्म है? भगवान राम ने कहा कि मैं अयोध्या के राजा का पुत्र हूं, मेरा नाम राम है और मेरे छोटे भाई का नाम लक्ष्मण है। मेरी पत्नी को वन में रावण ने हरण चुरा लिया और ब्राह्मण देवता में खोज रहा हूं। और इसके बाद भगवान ने तुरंत कहा, आपन चरित कहा हम गाई, कहो विप्र जी कथा बुझाई। ब्राह्मण देवता, मैंने अपना चरित्र तो आपको गा करके सुना दिया, आप भी अपनी कथा सुना जाओ। हनुमान जी ने सुना और हनुमान जी ने तुरंत क्या किया? बोले प्रभु पहचाने परऊ गई चरणा। हनुमान जी चरणों में गिर पड़े और गिर पड़ने के साथ एक शब्द और गोस्वामी जी ने बढ़ा दिया, परऊ गई चरणा। चरणों को पकड़ लिया, चरणों को पकड़ लिया। ये बड़ी सांकेतिक भाषा है। भगवान राम ने हनुमान जी से कभी पूछा, हनुमान जब तुम प्रथम बार मिले तो तुम्हारा व्यवहार बड़ा उल्टा था क्या? नियम यह है कि साधारणतः हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं और अधिक आदर प्रकट करें
तो चरणों में गिर करके प्रणाम करते हैं। लेकिन तुम्हारा व्यवहार बड़ा अनोखा। जब तुमने ब्रह्म के रूप में मुझे देखा तो दूर से प्रणाम किया, और जब मैंने अयोध्या के राजकुमार के रूप में अपना परिचय दिया तो तुम मेरे चरणों में गिर पड़े और चरणों को तुमने पकड़ लिया। तो उल्टा हो गया ये तो। ब्रह्म जब मैं ब्रह्म के रूप में मैं तुमने देखा, तब तुम अगर साष्टांग प्रणाम करते और अयोध्या के राजकुमार के रूप में नमस्कार करते तो संगत होता। ये उल्टा क्रम कैसे? हनुमान जी ने कहा, नहीं महाराज, मैंने बिल्कुल ठीक किया। क्या? बोले, ब्रह्म के रूप में आपको दूर से प्रणाम करने का अर्थ यह था कि ब्रह्म तो वस्तुतः मन बुद्धि वाणी से दूर है, इसलिए इसको दूर से प्रणाम किया जा सकता। लेकिन जो ही आपने कहा कि आप दशरथ के पुत्र हैं, मैं समझ गया कि पकड़ में आने वाला ईश्वर तो आज ही मिला है। अभी तक तो पकड़ से दूर रहने वाला ईश्वर दिखाई शास्त्रों ने वर्णन किया था। जब आपने कहा कि आप दशरथ के बेटे हैं तो आनंद आ गया। बोले, महाराज मैं समझ गया कि दशरथ जी गोदी में आपको पकड़ सकते हैं तो हम भी आपको पकड़ सकते हैं। ब्रह्म थोड़ी पकड़ में आता है। पकड़ में आने वाली की खोज ये हमें समाज के लिए वो ईश्वर नहीं चाहिए जो मन बुद्धि वाणी से पकड़ में नहीं आता। समाज को उस ईश्वर की आवश्यकता है जिसे हम पकड़ सकें। तो हमारा दशरथ ने अवधेश के द्वारे सकारे गई सुत गोद के भूपति ले निकल से, कौशल्या की गोद में। किसी ने कहा, आश्चर्य है, ये क्या हो गया? बोले, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद। हनुमान जी ने कहा, महाराज आपका प्रत्येक व्यवहार मुझे बड़ा जब से आपने परिचय दिया हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो गया। क्यों? जब आप हनुमान जी भगवान राम से कहने लगे चलिए सुग्रीव के पास, और साथ साथ प्रस्ताव क्या किया, मेरे पीठ पर बैठ जाइए, और याद दिलाया, बोले महाराज मैं आपसे बिल्कुल न कहता कि पीठ पर बैठ जाइए, पर जब से आपने कहा कि आप दशरथ के पुत्र हैं, मेरा साहस बढ़ गया। अगर वो गोद में उठा सकते हैं तो मैं पीठ पर उठा सकता हूं। इसलिए इसको मेरी धृष्टता न मानिएगा, ये तो आपने जो परिचय दिया इससे समस्या का समाधान हो। प्रभु ने दूसरा वाक्य कह दिया था, हम पितो वचन मान बनाए, पिता की आज्ञा मान करके हम वन में आए हुए। हनुमान जी का संकेत क्या था? हनुमान जी ने प्रभु से कहा चलिए सुग्रीव से मित्रता कीजिए। हनुमान जी ने याद दिलाया, बोले शास्त्र से मैंने यही पढ़ा था कि ईश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए, पर जब आपने कहा कि आपने पिता की आज्ञा का पालन किया तो मैं समझ गया कि अब ईश्वर हमारे बड़े काम का है जो हमारी आज्ञा का पालन करेगा। अब आज्ञा देगा नहीं, आज्ञा सुनेगा, और अगर आज्ञा सुनने वाला है तो महाराज मेरा अनुरोध है कि आप चलिए सुग्रीव से मित्रता कीजिए। और साथ साथ हनुमान जी ने कहा, प्रभु ने कह दिया था कि सीता जी को मैं खोज रहा हूं। हनुमान जी ने कहा, सारे शास्त्र कहते हैं, योगी कहते हैं ब्रह्म की खोज करो, पर अब तो ब्रह्म ही खोज करने के लिए निकल चला है, और अगर ब्रह्म ही निकल पड़ा है तो अब हमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं, अब निश्चिंत है। और इसका अभिप्राय क्या? ज्ञान के द्वारा जो ब्रह्म मन बुद्धि वाणी से परे है, तो उस ब्रह्म को अगर पकड़ना है तो किसके द्वारा? दशरथ ज्ञान, कौशल्या जी भक्ति हैं, उस ब्रह्म को पकड़ना है तो किसके द्वारा? पर कौशल्या जी के द्वारा। और जो ही भक्ति देवी ब्रह्म को पकड़ने चली, लड़कों ने कह दिया अब तो मां स्वयं आ रही है, अब भी नहीं कीजिएगा। प्रभु ने कहा, भाई इनसे तो नहीं करने का साहस नहीं है, सुमंत से तो नहीं करने का साहस है, पर भक्ति से नहीं कैसे करेंगे? तो अब मिल जाइएगा। बोले नहीं, थोड़ा सा भागूंगा। अब नया दृश्य आ गया। ब्रह्म ने पहली बार पीठ दिखाने का अभ्यास किया। न पीठ दिखाने वाला, कौशल्या जब बोलन जाई और ठुमुक ठुमुक प्रभु चले पर आई। कौशल्या जी पीछे पीछे दौड़ रही हैं और श्री राम पीठ दिखाते हुए भाग रहे हैं। भक्तों को आनंद आ गया। तुलसीदास जी ने भगवान के कान में धीरे से कह दिया, बोले प्रभु इस दृश्य को कभी ना भूलिएगा। क्या? बोले आप पीठ दिखला करके मां की ओर भाग रहे हैं, लेकिन मां को क्रोध नहीं आया, और मां आपके पीठ दिखा देने पर, वैसे पीठ किसी को दिखा देना अपमान माना जाता है, किसी के सन्मुख होना उसका सम्मान माना जाता है। बोले आपने मां को पीठ दिखा दिया फिर भी मां को बुरा नहीं लगा, और मां दौड़ करके आपको पकड़ना चाहती हैं। इसी प्रकार से हम संसारी जीव भी अगर आपकी ओर पीठ दिखा दें तो आप भी बुरा न मानिएगा, आप भी पीछे पकड़ करके दौड़ करके पकड़ ही लीजिएगा। नाटक में तो जस काछिए तस चाहिए नासा। बोले प्रभु आपके साथ भक्तों ने जैसा व्यवहार किया है, आपका तो नियम है ये था माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, तो आपको माता ने जिस प्रकार से पकड़ने की चेष्टा की, और इतने नहीं, प्रभु भागे पर लौट करके पीछे देखते जा रहे हैं। मां आ रही है ना, जा रहे हैं आगे, लौट करके देख रहे हैं पीछे। ये भी एक चलने की कला है। श्री सीता जी ने भी पुष्प वाटिका में इसी कला का प्रयोग किया। देखन मृग मृग विहंग तरु फिर बहोरी बहोर।
और अचानक भगवान श्री राघवेंद्र धूल में गिर पड़े। कौशल्या अम्बा ने धूल में उठा लिया, और धूल में जब उठा लिया तब गोस्वामी जी को और आनंद आया। श्री राम धूल से लिपटे हुए हैं और मां गोद में उठाए हुए हैं। तुलसीदास जी ने कहा, महाराज इसी प्रकार से अगर हम लोग भी कलंक के कीचड़ में लिपटे हुए हो तो आप उठा ही लीजिएगा, आप उतारिएगा नहीं। पीठ दिखावे तो भी आप पकड़िएगा, अगर हम धूल से लिपटे हो तो भी आप उठा लीजिएगा, आप ये ध्यान रखिएगा। और मानो कौशल्या अम्मा ने ये दृश्य, कौशल्या अम्मा ने ये संकेत, मानो जब ईश्वर ने पीठ दिखलाया तो भक्तों को अधिक आनंद आया। ईश्वर के इस भागने में और पकड़ में आने में कौशल्या जी पकड़ करके ब्रह्म को लिए चली आ रही हैं, और अंत में ले आकर के कौशल्या अम्मा दशरथ की गोद में बैठा देती। तो भगवान श्री राघवेंद्र जब पीठ नहीं दिखाता है ब्रह्म, जब व्यापक बना रहता है, तो चाहे जितना महान हो, पर पकड़ में आने वाला और ये भाग करके अंत में पकड़ में आने वाला ब्रह्म भक्तों को जितना प्यारा लगता है, उतना वो ब्रह्म जो व्यापक है वो उतना प्यारा नहीं लगता। और इसी प्रकार से भगवान राम ने कहा कि लक्ष्मण, मेरा तो स्वभाव है कि मैंने कभी मांगने वाले को नाही नहीं दिया। जिनके लही न रिपुरण पीठी और मंगनम लहाई ने जिनके नहीं, बोले मांगने वाले को मैंने कभी नहीं दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज जब तक आपका ये व्रत रहा तब तक संसार का कल्याण नहीं हुआ, पर एक ही बार तो आपने मांगने वाले को नहीं किया और उसी समय तो सारा कल्याण हुआ। अब बोले, नारद जी जब आए थे आपसे रूप मांगने तो आपने उस समय नहीं किया कि नहीं किया? लक्ष्मण जी मन ही मन व्याख्या कर रहे हैं। बोले, प्रभु अवतार ही इसीलिए हुआ कि आपने एक बार नहीं किया, आपने नारद की मांग सुन करके नहीं किया, इसका अर्थ क्या हुआ? बोले, महाराज जब आप जीव को जो चाहे वो मिल जाए ये दे देते हैं तब तो जीव को पथ्य मांग लेता है, पर जब आप भक्तों के इतने ही तैसी हो जाते हैं कि नारद आपसे मांगने के लिए आए, पर आपने नारद से कहा कि नारद यही विधि होई परम हित, तो नारद सुनो तुम्हार सोई में करबन आन कछु बचन न मिशा हमार। नारद तुम्हारा हित जिसमें होगा मैं वही करूंगा, और आपने कह दिया था कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वैद्य न दे सुनो मुनि योगी। मुनि योगी, अगर कोई रोगी कुपथ्य मांगता है तो वैद्य उसे कुपथ्य नहीं देता। इसी प्रकार से यही विधि तो तुम्हारा मैं ठहूं। नारद भगवान राम नारद लक्ष्मण जी को क्या लगा? बोले, प्रभु जब आपने नहीं करना सीखा तो अवतार हुआ, नारद ने शाप दिया लोक कल्याण के लिए आप उतर करके आए। जब आपने पीठ दिखाना सीखा तो भक्तों के लिए आप पकड़ में आए। और एक बात बाकी रह गई थी कि आप जो है अपने को छोड़ करके दूसरे को देखते ही नहीं थे। ये सांकेतिक भाषा है, भाई दूसरे को वो देखता है जो अधूरा होता है। ब्रह्म तो आत्म काम है, पूर्ण काम है, अपने आप में आत्म काम कहते जो अपने आप में डूबा हुआ है। तो अयोध्या में श्री राम आ गए तो निर्गुण निराकार से रूपवान तो बन गए, पर रूपवान बनने के पश्चात भी अपने रूप में डूबे रहते थे। इसलिए नाचते भी थे तो किसको देख करके नाचते थे? वो सब ने कहा भगवान राम दशरथ जी के आंगन में नाच रहे हैं, पर किसको देख करके नाच रहे हैं? वो सब ने कहा नाच रहे हैं रूप रास नृपाजिर विहारी, नाचे ही निज प्रतिबिंब निहारी। अपने को देख करके अपने में मगन हो रहे हैं। पर पुष्प जब भगवान राम पुष्प वाटिका में आए और अपने को छोड़ करके श्री सीता जी के सौंदर्य को देखने लगे, लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु अब दूसरों को भी जब दूसरों पर दृष्टि आपकी पड़ी तो अब भक्तों के संकेत पर आप नाचेंगे, अपने सौंदर्य में नाचना, आप तो भगवान राम की स्थिति क्या हो गई? बस संकेत यह है कि भगवान राम ज्यों ही श्री सीता जी के सौंदर्य को देखा ब्रह्म में कमी आ गई। पहले ब्रह्म में कोई कमी नहीं थी, पर अब एक कमी आ गई। क्या? बोले ब्रह्म का जो मन था वो श्री सीता जी ने चुरा लिया। सीता जी के पास ब्रह्म का मन चला गया। करत बतकही अनुज सन मन से रूप लोभान, बात कर रहे थे लक्ष्मण जी से, मन चला गया वहां पर, और परिणाम क्या हुआ? भक्तों को उपाय मिल गया। एक भक्त तो सोचता था कि भगवान को प्रसन्न करें, पर सोचने लगा कि भाई जो वस्तु न हो वो भेंट की जाए तो व्यक्ति को प्रसन्नता होती है। और भक्त ने जब सोचा कि क्या दे तो उसको याद आया कि रत्ना करस तव गृहम, समुद्र में रत्न भरे हुए हैं, आप वहां तो रहते हैं। और गृहिणी च पद्मा, लक्ष्मी जी आपकी पत्नी है, तो किम दे अमस्ति भवते जगदीश्वराय। तो महाराज जब आप लक्ष्मी के पति हैं और रत्नाकर में रहते हैं तो हम आपको क्या दें? पर श्री सीता जी ने धीरे से बता दिया। बोले नहीं, एक वस्तु की अब कमी हो गई है, अब तुम प्रसन्न कर सकते हो। क्या? बोले सीता गृहीत मनसा मनसास्तिदन्यम दत्तम मनो रघुपते कृपया गृहाण। बोले महाराज आपका मन सीता जी ने चुरा लिया है तो बिना आप मन के हो गए, और यहाँ हम मन से परेशान हैं, इसलिए हमारा मन लेकर के अपनी कमी आप पूरी कर लीजिए, और ये मेरा मन ही आपको अर्पित।
और इस प्रकार से जब तक ब्रह्म में ये मन की कमी नहीं आई तब तक जीव को प्रसन्न करने का साधन ही नहीं था। तो भक्ति देवी ने ब्रह्म का मन चुरा करके हम लोगों को सुविधा दे दिया कि ब्रह्म बिना मन का हो गया, उसको अपना मन दे करके धन्यता प्राप्त कर लो। इस तरह से ब्रह्म में जो परिवर्तन आया वही लोक कल्याण के लिए अपेक्षित। भगवान श्री राम के तो अनेक नाम हैं और अनेक नाम जो नाम रखे जाते हैं उनमें भिन्न भिन्न गुणों की प्रधानता से नाम रखा जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में किसी साहित्यिक कवि का स्वाभाविक कर्तव्य ये है कि केवल वो कविता में अगर कविता की पूर्ति के लिए, तुकबंदी के लिए शब्द जोड़ता है तो वो बहुत साधारण कवि है। कवि की विशेषता तो ये होनी चाहिए कि प्रसंग के अनुकूल जो उपयुक्त शब्द हो उसी शब्द का वो अपने काव्य में प्रयोग करे। और व्यवहार का भी यही सत्य है कि एक व्यक्ति बहुत बड़ा समृद्ध और व्यापारी हो और अगर उसके पुत्र से उसका वार्तालाप चल रहा हो तो पुत्र और पिता के वार्तालाप में यदि पिता और पुत्र का संबोधन होगा तब तो वो संबोधन स्वाभाविक लगेगा। पर जैसे एक व्यापारी का मुनीम या उसका सेवक उसे सेठ जी कह करके पुकारता है और पुत्र भी पिता से वार्तालाप करते हुए का उसी शब्द का प्रयोग करे तो वो शब्द जो है का वो अपने स्थान पर ठीक होते हुए भी पुत्र के मुख से वो शब्द अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा प्रतीत नहीं होगा। पुत्र का अपना पिता से संबंध है और जब वो पिता के नाम को पुकारता है तो अपने संबंध को दृष्टिगत रख करके पुकारता है। मित्र पुकारता है तो वो अपने संबंध को दृष्टिगत रख करके पुकारता है और सेवक पुकारता है तो वो सेवक के संबोधन की और प्रक्रिया होती है। तो ऐसी परिस्थिति में श्री रामचरितमानस में भी भगवान श्री राम के अनगिनत नाम है। वो तो गुरु वशिष्ठ से महाराज श्री दशरथ ने जब ये कहा कि महाराज आपने कौन सा नाम सोच करके रखा है इस बालक का, आप कृपा करके उस नाम को प्रकट करें। धैर्य नाम जो मुनि गुनि रखा। तो प्रारंभ में गुरु वशिष्ठ ने यही कहा कि इनका नाम रखना सरल नहीं। क्यों? कठिनाई क्या है इनका नाम रखने में? तो गुरु वशिष्ठ ने ये कहा कि इनके नाम का अनेक अनुपा। इनका एक नाम हो तो मैं रखूं, इनके तो अनेक नाम और सभी नाम बड़े महत्व के हैं, बड़े अनुपम हैं। पर चलिए व्यवहार में कोई न कोई नाम रखना है, इसलिए मैं इनका नाम राम रखता हूं। तो इन शब्दों के द्वारा गोस्वामी जी ने ईश्वर के नाम की अनंतता की ओर संकेत किया और रामचरितमानस में भी भगवान श्री राम के पृथक पृथक प्रसंगों में का अलग अलग नाम लिए गए। अब जैसे लंका कांड में भगवान राम के युद्ध में विजय का प्रसंग है तो वहां पर राम नाम भी दे दें तो अर्थ वही होगा कि श्री राम की विजय हुई। लेकिन गोस्वामी जी उस समय उनका नाम राम न देकर के कौन सा देते हैं? लंका कांड के अंत में आप पढ़ते हैं, समर विजय रघुवीर के कहीं जे सुनहि सुजान, विजय विवेक विभूति नित तिन्हि देहि भगवान। ये जो रघुवीर का विजय प्रसंग गोस्वामी जी वहां पर श्री राम का नाम देना चाहते, श्री राम का नाम देते हैं रघुवीर। और ये प्रसंग के अनुकूल हुआ कि जब युद्ध का प्रसंग है तो युद्ध में राम शब्द की उतनी सार्थकता नहीं है जितनी रघुवीर शब्द की सार्थकता है। देवर्षि नारद भगवान श्री राघवेंद्र से वरदान मांगना चाहते हैं। उन्होंने भगवान श्री राम का एक गुण विशेष युक्त लेकर के नाम लेकर के पुकारा। तो नारद जब भगवान राम का नाम लेकर के पुकारते हैं तो नारद यदि रघुवीर भी कह करके पुकारे तो ठीक ही होगा, लेकिन साहित्यिक दृष्टि से उसमें वो स्वारस्य नहीं होगा। उन्होंने तुरंत कहा, सुनो उदार सहज रघुनायक। रघुनायक और उदार, और इन दोनों शब्दों के प्रयोग का तात्पर्य क्या कि भाई जहां पर देने का प्रसंग है वहां पर
उदारता की ही परीक्षा है। इसलिए राजा को उदार होना चाहिए, इसलिए श्री राम रघुनायक हैं और उदार हैं। और ये विशेषण देख करके गोस्वामी जी का मानो ये कहना चाहते कि नारद जी ये कहना चाहते हैं कि मुझे आपसे मांगना है। इस तरह से कि श्री रामचरितमानस के अलग अलग प्रसंगों में आपको ये बात देखने को मिलेगी कि गोस्वामी जी प्रसंग के अनुकूल ठीक ठीक नाम का चुनाव करते हैं। जिस प्रसंग में जिस नाम के जिस गुण की अभिव्यक्ति का प्रसंग हो उस प्रकार के देते हैं, यही उनके काव्य की विशेषता है। तो श्री सीता जी के प्रसंग में जो उन्होंने श्री राम का नाम चुना, क्या वो सार्थक प्रतीत होता है क्या? गोस्वामी जी कहते हैं श्री सीता जी श्री राम की नहीं, उन्होंने श्री राम नाम नहीं रखा। कवि कहते हैं अतिशय प्रिय करुणा निधान की, कि सीता जी करुणा निधान की अतिशय प्रिया है। तो क्या भगवान राम का मुख श्री सीता जी के मुख से अगर गोस्वामी जी करुणा निधान के स्थान पर ये शब्द लिख देते कि अतिशय प्रिय प्रियतम सुजान की, तो श्री सीता जी और प्रभु के मध्य में वार्तालाप के लिए सबसे उपयुक्त संबोधन यदि कोई प्रतीत होता है तो यही प्रतीत होता है कि श्री किशोरी जी भगवान श्री राघवेंद्र को प्रियतम कह करके पुकारें। और गोस्वामी जी का यदि श्री सीता जी के संदर्भ में भगवान राम के सौंदर्य के से संबंधित कोई नाम देते तो साहित्यिक दृष्टि से स्वाभाविक प्रतीत होता, अथवा भगवान श्री राघवेंद्र के जो प्रिय भगवान राम की प्रियता से श्री सीता जी का जो संबंध है, श्री सीता जी श्री राघवेंद्र को प्रियतम कह करके भी पुकारती हैं और अनेक प्राणनाथ कह करके भी पुकारती हैं। तो गोस्वामी जी ये भी लिख सकते थे श्री सीता जी प्राणनाथ श्री राम की अतिशय प्रिया है, ये भी लिख सकते थे कि प्रियतम श्री राम की अतिशय प्रिया है। लेकिन वे कहते हैं कि नहीं, ये तो करुणा निधान श्री राम की, करुणा निधान की अतिशय प्रिया। इसमें रहस्य क्या? तब ये थोड़ा मैं उसको आपके सामने स्पष्ट करूंगा, पर मैं आशा करता हूं कि आप पूरे एकाग्रता से उसे सुनेंगे। का वस्तुतः इसके पीछे जो निहित तात्पर्य है वो बड़े महत्व का है, और वो महत्व का तात्पर्य यह है कि अनंत गुणगण जो या तो ईश्वर निर्गुण है, और या दूसरी भाषा में कहें तो ईश्वर जो है का उसी में समस्त गुणगण निवास करते हैं। तो जो समस्त गुणगण जिस ईश्वर में निवास करते हैं का उस ईश्वर के अलग अलग गुण अलग अलग प्रसंगों में प्रकट होते हैं। गोस्वामी जी ने श्री सीता जी के संदर्भ में जो भगवान राम का करुणा निधान नाम चुना, इसके पीछे उनका तात्पर्य क्या, इसका अर्थ क्या? कि जैसे आप विचार करके देखिए, कई से जो कर्म सिद्धांत है कई इसमें भी ईश्वर का एक गुण प्रकट हो रहा है, और वो कौन सा गुण प्रकट हो रहा है? कि कर्म सिद्धांत में ईश्वर का जो न्याय गुण है वो प्रकट। कई ईश्वर के अनंत गुणों में से एक गुण ये है कि ईश्वर जो है वो न्यायपरायण है। तो ईश्वर की न्यायपरायणता की दृष्टि से यदि विचार करें तो कर्म सिद्धांत की जो सृष्टि का जो संचालन हो रहा है वो ईश्वर के इसी न्याय गुण के द्वारा हो रहा है। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। अथवा जैसा कि सांकेतिक प्रसंग आता है कि जिस समय भगवान श्री राघवेंद्र वन पथ में जाते हुए रात्रि के समय श्रृंगवेरपुर में विश्राम के लिए रुकते हैं, और वो रात्रि को वृक्ष के नीचे कुश सैया पर सो रहे थे, उस दृश्य को देख करके का निषाद का हृदय करुणा से व्यथित हो उठा, व्याकुल हो गया निषाद का हृदय। और व्याकुल होकर के लक्ष्मण जी से निषाद ने यही कहा कि कह नंदिनी मंदमति कठिन कुटिलपन कीन, जय रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन। कैकेयी कितनी मंद बुद्धि वाली है जिसने श्री राघवेंद्र को इस सुख के अवसर पर दुख दे दिया। पर लक्ष्मण जी ने निषाद की बात का खंडन किया। साधारण कल्पना तो यह थी कि लक्ष्मण जी कैकेयी को और 10-5 खरी खोटी सुनावेंगे अगर निषाद निंदा कर रहे हैं। पर लक्ष्मण जी निंदा करने के स्थान पर कर्म सिद्धांत का स्मरण करते हुए कहते हैं, को न काहू दुख सुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। मित्र, कोई व्यक्ति किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, का प्रत्येक व्यक्ति अपने ही कर्मों का परिणाम भोगता। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ईश्वर का जो न्याय गुण है वो कर्म सिद्धांत में प्रकट है, और ईश्वर का जो समत्व गुण है वो ज्ञान में प्रकट है, वेदांत में प्रकट है। वेदांत में जब भी वर्णन ब्रह्म का किया गया तो ब्रह्म वहां पर सम है,
तो ब्रह्म के समत्व को यदि देखना हो तो वेदांत की दृष्टि से विचार करके देखिए, और उसका समत्व तो स्पष्ट ही है। अगर जड़ चेतन पापी पुण्यात्मा प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में वो ब्रह्म विद्यमान है, तो इसका अभिप्राय यह है कि वो समग्र समत्व में स्थित है। तो इस तरह से ईश्वर का समत्व वेदांत में दिखाई दिया, और ईश्वर का न्याय से, ईश्वर की न्याय प्रियता जो है का वो दिखाई पड़ी कर्म सिद्धांत में। लेकिन गोस्वामी जी क्या चाहते हैं, और उन्होंने सीता जी के संदर्भ में यही नाम क्यों चुना, उसका रहस्य क्या? उसका रहस्य ये है कि वस्तुतः ईश्वर का जो न्याय गुण है, ये रामायण में संकेत आता है। आप ईश्वर के किस गुण से परिचय प्राप्त करना चाहते हैं, दृष्टांत के रूप में या व्यवहार में भी कह सकते हैं कि आप किसी न्यायाधीश के न्यायालय में चले जाइए, तो न्यायाधीश के न्यायालय में न्यायाधीश का न्याय गुण प्रकट होगा, और न्याय गुण के साथ साथ उस न्यायाधीश में न्याय के कानून का कितना ज्ञान है, कितना पांडित्य है, इसका परिचय उसका प्राप्त होगा। और जब न्यायाधीश की प्रशंसा करेंगे तो ये कह करके प्रशंसा करेंगे कि भाई ये तो कानून का बड़ा पंडित है या बड़ा निष्पक्ष न्यायाधीश है, तो इसका निर्णय बड़ा जो है कानून की दृष्टि से संगत होता है, सर्वथा न्यायप्रिय। लेकिन उस न्यायाधीश का वही रूप तो सब नहीं है ना। एक उस न्यायाधीश का एक भिन्न रूप भी है। क्या? तो वही न्यायाधीश जब न्यायालय से निकल करके का अपने घर में आता है, कब उस समय वो न्यायाधीश बन करके आता है क्या? तो जो आते हैं वो तो घर में सदा असफल होते हैं। मैंने ऐसे भी कोई हो सकते हैं कि वहां पर भी अपने को न्यायाधीश ही मान बैठे हैं, और उस समय भी घर में भी पत्नी से व्यवहार करते हुए भी अपने को उसी न्याय के सिंहासन पर बैठा हुआ देखें। पर अगर ऐसा देखने वाला व्यक्ति है तो व्यक्ति असफल होगा। अब वहां पर उसका कौन सा गुण प्रकट होगा? न्यायालय में उसका न्याय गुण देखा जाएगा, न्याय गुण की प्रशंसा होगी, और न्याय गुण होना वहां पर चाहिए। पर घर में अगर वो न्याय गुण लेकर के आवे तो फिर निरंतर झगड़ा होगा। तो वहां पर आदेश थोड़ी उसे देना है, न्यायालय में तो उसे आदेश देना है, और आदेश ही नहीं तो वहां पर उसके मर्यादा की प्रधानता है।